Sketch the region of integration and evaluate integral of 1 to 2 integral of minus root of 2 minus y to root of 2 minus y. देखो minus of root 2 minus y it is plus root 2 minus y 2x square y square dx dy. पहले हमें इसको स्केच करना है और फिर सॉल्व करना है, या तो पहले सॉल्व कर लो फिर स्केच कर लो, कैसा भी, लेकिन पहले इसके बारे में लिखना पड़ेगा। देखो dx पहले है तो these are the values of x and these are the values of y। तो ये चाहे तो यहाँ पर छोटा सा कंफर्मेशन ले सकते हो, y इक्वल टू 1 और ये है y इक्वल टू 2, दिस इज x इक्वल टू दिस एंड x इक्वल टू रूट ऑफ 2 माइनस y। सिंस वैल्यूज ऑफ x, द वैल्यूज ऑफ x यहाँ पर क्या है, वैल्यूज ऑफ x है माइनस 2 माइनस y, माई x इक्वल टू माइनस ऑफ रूट 2 माइनस y एंड x इक्वल टू रूट ऑफ 2 माइनस वाई। देखो एक प्लस है और ये माइनस है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो हम लोग अगर दोनों को मर्ज कर दें तो यहाँ पर क्या मिलेगा, देयरफॉर x इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 2 माइनस वाई। अब इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं, देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल टू, अभी प्लस है और माइनस है, कुछ भी हो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 2 माइनस वाई। अब क्या करते हैं, 2 माइनस वाई ये दोनों टर्म को हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो माइनस वाई बिकम्स दिस साइड दैट इज वाई, प्लस 2 यहाँ पर आएगा तो वाई माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर गोज देयर, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यहाँ पर लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये एक टाइप का पैराबोला है जिसका वर्टेक्स अदर देन ओरिजिन होता है। क्या होता है, अदर देन ओरिजिन। अब दूसरी वैल्यूज देख लेते हैं, सिंस y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 आर द लाइन्स पैरेलल टू, देखो y इक्वल टू 1 y इक्वल टू लाइन्स ऐसे रहेगी, तो पैरेलल टू किसके हो जाएगी, x एक्सिस, तो x एक्सिस के पैरेलल होगी और यह है टाइप का पैराबोला। तो सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं, तो डायग्राम क्या बनेगा वो आइए देख लेते हैं। एक छोटा सा डायग्राम यहाँ ले लेते हैं, दिस इज एक्स एक्स डैश, इसको चलो यहाँ पर ले लिया, एंड दिस इज वाई एंड वाई डैश, दिस इज ओरिजिन ओ। ये जो पैराबोला इस टाइप के होते हैं, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, नॉट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो जो y इक्वल टू 1 की लाइन है, सपोज करो कि ये हो गई y इक्वल टू 1 की लाइन, y इक्वल टू 1, और जो y इक्वल टू 2 की लाइन है वो इससे पास हो जाएगी, नॉट क्रॉस्ड, छोटा सा जस्ट एक टचिंग लाइन बनानी है, बाकी कुछ नहीं, टच करते हुए जानी चाहिए। एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2, ये दो लाइंस हो गई, y इक्वल टू 1 यहाँ पर है, देखो y इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 आर द लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिन। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ x क्या है, 0, और वैल्यू ऑफ y 2, तो 0, 2 वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, और यहाँ पर जो आता है ये 0, 1 है और ये है 0, 0। ठीक, अब हमें जो एरिया फाइंड करनी है बिटवीन दीज टू और ये पैराबोला, तो यहाँ पर एक स्ट्रिप ले सकते हो, क्योंकि हमें डायग्राम भी बनाना है, दिखाना है कि एरिया कैसे निकाल रहे हैं, ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद इसका सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, देखो ये लिमिट क्या बता रहे हैं, माइनस रूट 2 माइनस वाई प्लस रूट 2 माइनस वाई, और यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले डी एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ये क्या बनाता है 1 to 2, और दूसरा वाला पार्ट है अपना, देखो माइनस एंड प्लस, जब ये आती है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अगर दोनों लिमिट सेम है और अपोजिट इन साइन, साइन इसका एक नेगेटिव पॉजिटिव, तो लोअर लिमिट इसकी कर देना है 0, अपर लिमिट को रखना है सेम 2 माइनस वाई, और इंटीग्रल हो जाता है डबल, देखो 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू रूट 2 माइनस वाई। अभी नीचे वाली लिमिट जो होती है खत्म हो गई, ये निकाल देना, इंटीग्रल को डबल कर देना, ट्वाइस 2 टाइम्स 2 इंटू इंटीग्रल 0 टू रूट 2 माइनस वाई, बाकी के वैल्यू सेम टू सेम रख लेने हैं। क्या है यहाँ पर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स एंड डी वाई। अब इसी को सॉल्व कर देना है, इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले विथ रिस्पेक्ट टू x चलेंगे, x चलना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा कांस्टेंट, तो 2 भी कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, एक 2 यहाँ पर भी है, तो 2 2 या 4 को ले लेते हैं सबसे बाहर, क्योंकि ये नंबर है और ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा दोनों के लिए,
1 to 2 इंटीग्रल ऑफ 0 टू रूट ऑफ 2 माइनस वाई, और यहाँ पर dx के रिस्पेक्ट में मतलब x के रिस्पेक्ट में करना है तो वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, और यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर dx। तो एक स्टेप और यहाँ लिख दिया हूँ, यह एडजस्टमेंट हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर dx को इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर क्या आता है 4 एज इट इज इंटीग्रल ऑफ 1 to 2, और अभी इंटीग्रेशन का साइन निकल जाएगा, वाई स्क्वायर एज इट इज इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx होता है एक्स क्यूब अपॉन 3, और इसकी लिमिट रखनी है 0 टू रूट ऑफ 2 माइनस वाई, और यहाँ पर dy। नाउ पुट x इक्वल टू रूट ऑफ 2 माइनस वाई एंड x इक्वल टू 0। क्या है, दीज आर द वैल्यूज ऑफ x, ये दोनों किसके वैल्यूज हैं, देखो यहाँ पर भी लिखा गया x के वैल्यूज हैं, प्रॉपर्टी से वैल्यू चेंज होकर के 2 इंटू 0 टू रूट ऑफ 2 माइनस वाई बन गई। ये 0 टू रूट ऑफ 2 माइनस वाई वैल्यू ऑफ x के लिए रखना है, और ये 3 भी कांस्टेंट है, इसको सबसे बाहर ले सकते हो। तो ये अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 4/3, तो यहाँ पर कर देते हैं इसको, तो दिस इज इक्वल टू 4/3, ये 4/3 हो गया। इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 एज इट इज 1 to 2, और दूसरा वाई स्क्वायर, अब ये इंटीग्रेट हो चुका है, इसकी जगह पर रूट ऑफ 2 माइनस वाई, ये वाई स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा, ब्रैकेट रूट ऑफ 2 माइनस वाई होल क्यूब, और दूसरा टर्म है इसका 0, तो 0³ दैट इज 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर आ गया dy। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो रूट ऑफ 2 माइनस वाई होल क्यूब डायरेक्टली एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर लो। सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं आइए दिखा देता हूँ। पुट 2 माइनस वाई इक्वल टू टी, अगर हमने 2 माइनस वाई को टी लिया तो इसको डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई लिखोगे, यहाँ लिख सकते हो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो डेरिवेटिव ऑफ 2 इज 0, डेरिवेटिव ऑफ वाई -1 हो जाएगा, -1 इक्वल टू डी टी अपॉन डी वाई आता है, एक्चुअल कंडीशन है। देयरफॉर माइनस डी वाई, तो ऐसा बनेगा माइनस डी वाई इक्वल टू डी टी, लेकिन नेगेटिव साइन को हमें उस साइड ट्रांसफर कर देना है क्योंकि हमें डी वाई की वैल्यू से मतलब है, तो डी वाई इक्वल टू माइनस डी टी। अब इसके साथ अगर हमने इसको टी में कन्वर्ट कर दिया तो वाई स्क्वायर भी टी में कन्वर्ट होगा, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ से ही मिल जाएगी, यहाँ कामा करके, देयरफॉर यहीं से निकाल लेना है कि 2 माइनस टी इक्वल टू वाई, देयरफॉर 2 माइनस टी होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर के लिए ये वैल्यू रखना है 2 माइनस टी द होल स्क्वायर। अब अभी एक और बाकी है, ये लिमिट भी चेंज हो जाएगी, वो लिमिट को भी लिख लो। व्हेन, सब कुछ कंफर्म करने के बाद ही आंसर निकलता है, ध्यान देना है। व्हेन कहाँ पर गया इधर, हाँ हमने पुट किया था 2 माइनस वाई इक्वल टू टी, व्हेन वाई इक्वल टू 2, तो ये 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, व्हेन वाई इक्वल टू 2 देन टी इक्वल टू 0, अपर लिमिट 0 हो गई। व्हेन y इक्वल टू 1, तो यहाँ होगा 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो t इक्वल टू क्या आएगा 1, लोअर लिमिट हो गई 1। ये न्यू लिमिट्स हमारी आएगी यहाँ पर 1 to 0, और ये वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा, देखो वाई स्क्वायर बनेगा 2 माइनस टी द होल स्क्वायर, और रूट ऑफ 2 माइनस वाई होल क्यूब, इसको हमने टी लिया है तो ये रूट ऑफ टी द होल क्यूब बन जाएगा, जो हमें अगले स्टेप में प्रोसीड करना है। तो बेटर होगा स्टूडेंट पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं इस साइड का वो पार्ट जो है इरेज करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं इसका रिमेनिंग पार्ट यहाँ सोल्यूशन दे देता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट डन। अब इसके बाद रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो कंटिन्यूएशन यहाँ से, इट इज देयरफॉर आई इक्वल टू आई फॉर इंटीग्रल 4/3 इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पर बनता है 1 to 0, न्यू लिमिट ऐसे आ गई 1 to 0, और वाई स्क्वायर बन गया है 2 माइनस टी द होल स्क्वायर, और हमने रूट वाले टर्म को ले लिया है रूट ऑफ टी, इसको अज्यूम किया होल क्यूब, और डी वाई बन गया है माइनस डी टी, तो माइनस ऐसा लिखना है ब्रैकेट। अब ये माइनस को हम लोग प्लस बनाएंगे तो लिमिट को 0 to 1 कर दें, लिमिट को इंटरचेंज कर दें तो पॉजिटिव हो जाता है। तो चलिए अब इसके बाद 4/3 इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 कर दिया, अब लिमिट ये डी टी जो है प्लस डी टी हो जाएगा,
और 2 माइनस टी होल स्क्वायर को एक्सपेंड करोगे तो 4 माइनस 4t प्लस टी स्क्वायर इंटू टी रेज टू, अब देखो ये टी रेज टू हाफ है और होल क्यूब है तो टी रेज टू 3/2 dt। अब इसके बाद ये टी रेज टू 3/t को मल्टीप्लाई इन तीनों में करने के बाद एक एक टर्म को इंटीग्रेट करना है। तो दिस इज इक्वल टू 4/3 और इंटीग्रल ऑफ 0 to 1। देखो ये माइनस साइन कहाँ गायब हुआ, हमने लिमिट को इंटरचेंज किया, 0 नीचे 1 ऊपर, तो माइनस का प्लस हो जाता है होल इंटीग्रल का साइन। तो ये भी मल्टीप्लाई करना है 4t रेज टू 3/2 माइनस टी रेज टू 1 और टी रेज टू 3/2 दोनों को ऐड करोगे तो 2 × 2 + 3 5। देखो इसका पावर 1, इसका 3/2, 1 + 3/2 तो हो जाएगा 4t रेज टू 5/2 प्लस टी स्क्वायर इंटू दिस और ये 2 + 3/2 ये बन जाएगा 7/2 होल dt। अब ये विथ रिस्पेक्ट टू t है, अब इंटीग्रेट करने के लिए क्वेश्चन रेडी। यहाँ पर तो 4/3 देन ब्रैकेट 4 t रेज टू 3/2, इसमें +1 करना है, यहाँ भी +1 करना है, यहाँ भी +1 करना है और जो पावर आएगा उतना अपान में भी वही नंबर्स लिखने हैं अकॉर्डिंग टू इट्स फार्मूला। तो टी रेज टू 3/2 +1 अपान 3/2 +1 ये हो जाएगा टी रेज टू 5/2 अपान 5/2 माइनस 4 टी रेज टू, अब इसमें +1 करोगे ये हो जाएगा 7/2 अपान 7/2 और प्लस इसमें +1 करोगे तो टी रेज टू 9/2 अपान 9/2। ये लिमिट के साथ 0 to 1 ये कंप्लीट करना है। तो अब इसके बाद हम लोग जो यहाँ पर लिखने वाले हैं वो आगे लिख लेते हैं इस साइड। तो अगर किसी ने इस साइड का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है एक बार वापस से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये रिमेनिंग पार्ट मैं यहाँ लिखूंगा। अब ये है 4/3 एज इट इज रखते हैं और जितने भी फ्रैक्शन नीचे आए हैं सब रेसिप्रोकल हो जाएंगे, 2/5 बन जाएगा, 2/7 और 2/9। ये 2 ऊपर आएगा तो 2 4 जा 8, 8/5 साइड में आएगा। तो पहले तो यहाँ लिखते हैं इट इज इक्वल टू 4/3 इन द ब्रैकेट, ये बनेगा 4 जा 8/5 टी रेज टू 5/2 माइनस ये हो जाएगा 4 जा 8/7 टी रेज टू 7/2 प्लस 2/9 टी रेज टू 9/2 और लिमिट है 0 to 1। अब इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दिस इज वेरी सिंपल वर्क। 4/3 8/5 देखो 1 रेज टू 5/2 1 ही रहता है तो कोई फर्क नहीं, और 0 लिमिट जहाँ भी पुट करोगे 0 0 0 तीनों 0 हो जाएंगे उसके लिए, तो सिर्फ 1 को पुट करना है, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस 8/7 और प्लस 2/9। अब इसको क्या करना है, सभी स्टूडेंट अपने कैलसी में इसको फीड कर लें और कैलसी में जैसे ही फीड करोगे तो ये अपना फ्रैक्शन में भी आंसर बताएगा और डेसिमल में भी आंसर बताएगा। तो ये हो जाएगा 856/945। ये सॉल्व करके मिलेगा, अपना कैलसी यूज करो और सॉल्व करो। अदरवाइज अगर कैलसी नहीं है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम से सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कोई भी डाउट आता है किसी को किसी भी सोल्यूशन में, हमारा वीडियो जब भी देख रहे हो अगर कोई भी डाउट है तो इमीडिएट कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई अगले वीडियो में मिल जाएगा या तो अगले दिन मिल जाएगा और सेम डे भी मिल सकता है। तो 856/945 दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, देखने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस।